पिक्चर चालू करो बे। एग्जिट पोल को फर्जी कई चीजें विपक्ष कह रहा है। देखिए 4 जून का इंतजार तो आपको भी करना पड़ेगा, उससे पहले कोई भी आश्वस्त नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक अनुमान है। लेकिन इतना जरूर है कि ईमानदारी से किया हुआ एक अनुमान है। अब देखिए विपक्ष आपको कई मुद्दों पर घेर रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है कि वीवीपैट से मिलान हर हाल में किया जाए, उनको भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए 42 घंटे की बात है और अब चुनाव समाप्त हो चुके, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इस प्रकार के अनर्गल आधारहीन मिथ्या प्रचार करने बंद करने चाहिए और इंतजार करना चाहिए। और अगर इनको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं की बात करनी है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई उत्तर से दक्षिण तक चलिए। पंजाब में चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया था, हरियाणा में खराब काम किया था, हिमाचल में अच्छा काम था और उत्तराखंड में खराब था, दिल्ली में अच्छा काम था, उत्तर प्रदेश में खराब था, और राजस्थान मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम था, 2023 में खराब था, और उसके बाद बिहार में सही काम था और गुजरात में खराब था। फिर बंगाल में और तेलंगाना में अच्छा काम किया था, पर क्या बताएं महाराष्ट्र में गड़बड़ कर दिया था, और फिर उसके बाद आसाम में गड़बड़ काम किया था, मगर कर्नाटक में अच्छा काम कर दिया। अबे साले जो माफ करना, मैं जो था। तो किस तरह के वाहियात तर्क आप देने का प्रयास करते हैं? मतलब उत्तर से दक्षिण तक सारे राज्यों में देख लें जहां पे आप जीते, और ऐसी बात नहीं है, हम मैसिव डिफीट भी हारे हैं। पंजाब हो, दिल्ली हो, इवन जो कर्नाटक की डिफीट थी 132 सीटें कांग्रेस की आई, 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। और कर्नाटक में ठीक है, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, जो अटल जी ने कहा था। परंतु राष्ट्र के हित को लेकर मुझे याद आता है राहुल गांधी जी जाके विदेश, एक लाइन और कह दूंगा अंजना जी, राहुल गांधी जी विदेश में जाके क्या बोले थे? डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड। उनसे पूछा गया था जुडिशरी, यस जुडिशरी इज फिनिश्ड, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज बीन टेकन ओवर। और आज स्थिति क्या है? राहुल गांधी की सदस्यता न्यायालय से बहाल हुई है, केजरीवाल न्यायालय से बाहर आए हैं। ये कहते थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय हमारे खिलाफ आया। तो मेरे विचार से अपने राजनीतिक हित के तराजू पे तौलकर भारत की प्रतिष्ठा को नीलाम करना बंद करना चाहिए, ये विषय का ध्यान रखना। प्रदीप गुप्ता जी वही थे, अभय दुबे जी, जिनका चेहरा आपको कर्नाटक में, क्योंकि मैं वो शो कर रही थी, एग्जिट पोल के नंबर्स आए और आप लोग उनको बहुत धन्यवाद भी दे रहे थे और बधाई भी दे रहे थे। ये एक ही आदमी जिसकी आपको चेहरा एकदम नूर नजर आता है, एक दिन एक रिजल्ट आते हैं तो, और वही अगली बार उसकी नाक टेढ़ी, बाल टेढ़ा, चेहरा टेढ़ा, उसकी नीयत टेढ़ी, सब तक पहुंच जाते हैं। आपके कई जो नेता हैं वो तो उनके परिवार उनके घर तक पहुंच के ट्वीट कर रहे हैं कि पहले एड एजेंसी चलाता था, ये करता था, फला है, इस जगह का आदमी है, बिक गया। ये क्या तरीका है सर? क्या बोला तूने? अंजना जी, इतिहास से सबक सीखना चाहिए। 2004-2009 में बिल्कुल अलग परिणाम आए थे और आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। 117 शिकायतें हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की है 77 डेज में। 14 शिकायतें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ की है, 4 शिकायतें गृह मंत्री जी के खिलाफ की है, 8 शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं के खिलाफ की। किसी में चुनाव आयोग ने कोई कॉग्निसेंस नहीं लिया, उल्टा हमने शिकायत की, हमको नोटिस दिया। तब आज ये सवाल खड़ा होता है कि क्या पारदर्शिता है, जो अभी सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उन्होंने अवैधानिक करार दे दिया साहब आपकी स्कीम को। ईडी सीबीआई के डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए हमने कहा कि ये संविधान पर प्रहार कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही भारतीय जनता पार्टी। और क्यों न कहें हम क्यों न प्रायोजित कहें, अगर हम आश्वस्त है कि 295 सीटें आ रही है और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को मैनिपुलेट करना चाहती है। हमने ये कहा इलेक्शन कमीशन से कि आप पहले राउंड की काउंटिंग हो, पहले राउंड का सर्टिफिकेट दीजिएगा, उसके बाद कानूनी प्रावधान के अनुसार ही दूसरे राउंड की काउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारा अनुभव है कि पहले सर्टिफिकेट दिए बगैर दूसरे राउंड की काउंटिंग की जाती थी। हमने उसमें कहा कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। पोस्टल बैलेट का नियम था, नियम के बावजूद उस रूल्स था, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के जो रूल्स फ्रेम हुए थे उसमें था कि पहले की जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन ने कोई नए रूल्स, अपने नए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिए तो हम अच्छा आखिरी बात सुनिए, एकमात्र राजनीतिक दल है जिसको आपत्ति नहीं होती
अगर 10 दिन बाद चुनाव आयोग 6% वोट परसेंटेज बढ़ा देता है, हाँ। तो सारे राजनीतिक दल चिंतित होते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता नहीं होती। एब्सोल्यूट नंबर्स दिखाने में 10 दिन की देरी होती है अभय दुबे जी, तो ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर्स दिखाने में वोटर्स का देरी होती है, तो बीजेपी को चिंता क्यों नहीं होती है सुधांशु जी? मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। मैं बताना चाहता हूं, जो ये बात कह रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं, वाहियात बातें करना बंद करना चाहिए। हर बूथ के ऊपर फॉर्म नंबर 17C हर प्रत्याशी के प्रतिनिधि को दिया जाता है। जिस क्षण वहां वोटिंग समाप्त होती है, फॉर्म 17C पर कुल कितने वोट पड़े, ये हर प्रत्याशी के प्रतिनिधि के पास रहता है। अब उसके बाद आके चिल्ल गुहार करने लगना, यानी अपनी हार की पेशबंदी करना। दूसरी बात मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, यह हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, ऐसा कौन से इलेक्शन में होता है? तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी जानकारी तो यह है कि जो आपने कहा कि पोस्टल बैलेट पहले जाते, नियम क्या कहता है कि पोस्टल बैलेट जिस दिन काउंटिंग है, यानी 4 जून की सुबह 7 बजे तक भी आ जाएगा तो काउंट किया जाएगा। अब सुबह 7 बजे जो आएगा वो 7 बजे वाले में काउंट होगा या उसको कंपाइल करके टाइम लगेगा, और कुछ नहीं है। एक कहावत होती है ना, पी ना पाए तो ढरकाए जरूर दे। उत्तर भारत के गांवों में कहावत होती है। अब जब पता चल गया है तो खंबा नोचने के अलावा ठीक है, एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आने वालों के पास जाऊंगी, आप तीनों के पास आ रही हूं। छोटा सा जवाब इसका, एक लाइन में पूरा कर लो। मैं हतप्रभ हूं साहब, ये पूरा कीजिए त्रिवेदी जी। अंजना जी, हाँ, मैं एक लाइन पूरी कर दूं। भारत के इतिहास में सभी जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं सबको याद होगा, यदि इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस के लिए किसी प्रधानमंत्री को दोषी मानकर सदस्यता समाप्त की गई तो वो इंदिरा गांधी थी, जिनका रायबरेली का चुनाव ये कोर्ट के द्वारा निर्णय हुआ था, हम नहीं बोल रहे हैं। और लोगों को याद नहीं होगा, हम लोग उस समय तक इंजीनियरिंग में आ चुके थे, हमें याद है, आशुतोष जी और इनको याद होगा, शशि शेखर जी बैठे हुए वरिष्ठ व्यक्ति थे। अरे भैया, राजीव गांधी के टाइम में बूथ कैप्चरिंग हुई है। क्या बात कर रहे हैं? 1991 के चुनाव में गोलियां चली थी अमेठी में, संजय सिंह को गोली लगी थी, राजीव गांधी के पक्ष से की जा रही थी, 23 लोग नामजद हुए थे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो माफी मांगने को तैयार हूं। जो लोग ये करते थे इलेक्शन में, मैं राजीव गांधी के चुनाव की बात कर रहा हूं, चूंकि उनकी हत्या हो गई थी बाद में, मगर चुनाव उससे पहले हो चुका था। राजीव गांधी के चुनाव में गोलियां चलाकर बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया गया था और इंदिरा जी बाकायदा गलत साबित हो चुकी। अभय जी, आप उनकी बातों का जवाब जरूर दीजिएगा, संक्षिप्त दीजिएगा, लेकिन अभय जी सुनिए ना, क्या आप लोग इन तमाम तर्कों के पीछे छिप रहे हैं? ये प्रश्न हमारे दर्शकों के भी मन में आ रहा होगा, और कई लोग ऐसा लिख भी रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या आप लोग ऐसे बहानों के पीछे छिप रहे हैं? देखिए, पहले भी ऐसे एग्जिट पोल आते थे, कभी इसकी सरकार बनती, कभी उसकी दिख रही थी, लोग कहते थे नहीं प्लीज वेट फॉर 4 जून, हम 4 जून को आपसे बात करेंगे, हमें भरोसा नहीं है आपके एग्जिट पोल पर। लेकिन प्रायोजित हैं, बिके हैं, फला हैं, चिल्ला, आप लोग छिपते हैं क्या ऐसे तर्कों के पीछे? सीधा प्रश्न है आपसे। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। नहीं, छिपने का प्रश्न नहीं है, ये प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप इतिहास से प्रतिशोध मत लीजिए। आज क्या हो रहा है? उम्मीदवारों का अपहरण कर रहे हैं आप। ईवीएम तो दूर, कांग्रेस पार्टी और प्रतिपक्षी दल के उम्मीदवारों को लेकर ले जाते हैं और बगैर चुनाव हुए सर्टिफिकेट दे देते हैं इलेक्शन कमीशन। क्या बात कर रहे हैं? इस युग में हम आ गए, इसीलिए तो प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। और मैं चुनौती देता हूं, ये प्रोविजन है कि एक राउंड का जब काउंटिंग होगी तो उसके बाद सर्टिफिकेट पर साइन करके दिया जाएगा और फिर अगला राउंड स्टार्ट किया जाएगा, नहीं तो पारदर्शिता नहीं रह सकती। हम पारदर्शिता की तो कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन देना नोटिस भी फिर अमित शाह साहब को कहे कि साहब कॉल डिटेल बता दीजिए, जैसा हमको नोटिस दिया हम तो जवाब देंगे, हम कानून सम्मत जवाब देंगे, लेकिन साथ साथ नोटिस देना चाहिए। हम प्रधानमंत्री की शिकायत करें तो बेचारे नड्डा साहब को नोटिस दे देते हैं। क्यों हाथ डर कांपते हैं इलेक्शन कमीशन के? तो अगर हम दृढ़ता से नहीं लड़े तो यह पारदर्शी व्यवस्था नहीं रहेगी। प्रजातंत्र में हर वो सवाल उठाने का अधिकार हमको है जिससे हम प्रजातंत्र को बचा सकते हो। बात तो सही है।
हमको भरोसा और देश को भरोसा नहीं है आप पर। जाइए जनता के बीच में, जनता कह रही है ये बात, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं पारदर्शिता की। तो आपको तकलीफ है। अंजना जी ने पूछा कि बताइए एकमात्र राजनीतिक दल जिसको आपत्ति नहीं थी, हमने चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई कि कैसे वोट परसेंटेज बढ़ गया, मगर आप प्रोटेक्ट कर रहे थे सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता कि हां सही किया। तब हमको चिंता होती है इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए। एकदम छोटा सा जवाब सुधांशु जी, नहीं तो आप दोनों का ही डिशम डिशम चलता रहेगा। अभी 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। एकदम छोटा, बस एक ही लाइन में कह देता हूं। हाँ। अभय दुबे जी, तेलंगाना और कर्नाटक में सही काम किया था कि नहीं इलेक्शन कमीशन ने? हां या ना में बोल दीजिए। अभय जी, जहां हमको छोटा संदेह प्रश्न, होगा छोटा वहां जवाब आवाज दे नहीं सकते उठाएंगे। सुधांशु जी क्या बात करते हैं आप? हम आवाज उठाना बंद कर दें? हाँ। अरे अब दो जगह बस के आ गया परिणामों जवाब। का आधार बनाकर जो आवाज आ गलतियां गया। चुनाव आयोग, तुरंत आ रही है। देखो एक जो बार वैधानिक सिर्फ दो प्रावधान है